मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणदाधये वन्दे तद्गुणदाधये मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार सूत्र नामक के महाशास्त्र है आचार्य महाराज उमा स्वामी देव द्वारा रचित। इसके अंतर्गत तीसरे अध्याय का 36वां सूत्र जो है आर्याम दीक्षाश्च मनुष्यों के भेद प्रभेद जिसमें बताए गए हैं उसकी चर्चा अपनी चल रही है। मनुष्य दो प्रकार के बताए हैं, आर्य और म्लेच्छ, और उसमें से भी आर्य मनुष्य दो प्रकार के हैं, रिद्धि प्राप्त आर्य और बिना रिद्धि प्राप्त आर्य। रिद्धि प्राप्त आर्यों की चर्चा अपन कर रहे हैं, बाकी सारे भेद प्रभेदों की, बिना रिद्धि वाले म्लेच्छों की, वो सारी चर्चा अपन कर चुके हैं। रिद्धियां कितनी होती हैं, मूल में रिद्धियां कितने प्रकार की कही हैं, कल हमने नाम देखे थे। बढ़िया, 8 बता रहे, 8 है। कहीं 7 मिलते हैं, कहीं 8 मिलते हैं, लेकिन 8 ही, क्योंकि और उन 8 के फिर जो प्रभेद करके 64 उनको कहे हैं, लेकिन रिद्धियां 64 ही होती हो ऐसा नहीं है, ज्यादा भी रिद्धियां होती हैं। नाम याद किए किसी ने रिद्धियों के? बोलिए दीपिका जी। बुद्धि, क्रिया, विक्रिया, बल, रस, औषध और अक्षय। बढ़िया, ये 8 नाम। और कौन बोल रहे हैं? बुद्धि रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, क्रिया रिद्धि, तप रिद्धि, बल रिद्धि, रस औषधि रिद्धि, रस रिद्धि और अक्षीण रिद्धि। बढ़िया, इस तरह से ये रिद्धियों के 8 भेद कहे हैं। इनके क्रम में भी कोई क्रम है ऐसा कुछ नियम नहीं है, मतलब कहीं क्रिया पहले दिया है, कहीं विक्रिया पहले दिया है, कहीं बल पहले दिया है, कहीं तप पहले दिया है, कहीं तप बल रस अक्षीण और औषधि दोनों लास्ट में, कहीं औषध पहले रस बीच में। ऐसा अलग अलग जगह कुछ कुछ अलग अलग क्रम मिलेंगे, लेकिन 2 रिद्धियां हैं, उनका क्रम वही है, पहली और लास्ट। पहली बुद्धि बुद्धि रिद्धि और लास्ट में अक्षीण रिद्धि, ये सब जगह यही मिलेगा। तो बाकी बीच में ऊपर नीचे आगे पीछे अलग अलग हिसाब से वहां किया है, तो इसमें ऐसा कोई क्रम नहीं है, ये समझ में आता है। पर बुद्धि रिद्धि को पहले नंबर पे रखा गया, उसके पीछे क्या कारण है? बुद्धि रिद्धि को सबसे पहले रखा गया, उसके पीछे कुछ कारण समझ में आता है। देखो, कुछ रिद्धियां हैं, वो जो रिद्धियां है ना, अभी हम समझेंगे फिर और उसमें से देखेंगे। तो जो बुद्धि रिद्धि है वो ज्ञान से रिलेटेड है, नाम ही है बुद्धि। बुद्धि मतलब
ज्ञान, बुद्धि रिद्धि है वो ज्ञान से रिलेटेड है। और आगे अब रिद्धियों का हम स्वरूप समझेंगे। तो जो लास्ट वाली अक्षीण रिद्धि वो क्षेत्र से रिलेटेड है। बाकी सारी रिद्धियां हैं वो सब कुछ मुनिराज के शरीर से या बाहरी पुद्गलों से संबंधित है, तो वो सब पौद्गलिक रूप से हैं। तो ये क्योंकि ज्ञान से रिलेटेड है, मतलब ज्ञान जीव का गुण है, जीव की शक्ति है, ज्ञान से संबंधित है, इसलिए भी बुद्धि रिद्धि को पहले रखा क्योंकि वो जीव का गुण है। और मोक्ष मार्ग में भी देखा जाए तो कौन पूज्य है? मोक्ष मार्ग में भी ज्ञान पूज्य है। तो ज्ञान से संबंधित रिद्धि होने के कारण से बुद्धि रिद्धि को चाहे किन्हीं भी आचार्यों ने कम रखा हो और रिद्धियों को आगे पीछे किया हो, लेकिन बुद्धि रिद्धि को पहला ही स्थान सब जगह दिया गया है। बुद्धि रिद्धियों की चर्चा अपनी चल रही थी कि ज्ञान से संबंधित जो रिद्धियां हैं वो बुद्धि रिद्धियां कहलाती हैं। और इस बुद्धि रिद्धि के 18 भेद हैं। कल हमने संख्याएं भी लिखी थी। बुद्धि रिद्धि के 18 भेद हैं। मैम जब रिद्धियां तप से प्रकट होती है तो फिर इसमें तप को क्यों लिया है अलग से रिद्धि के भेद में? तप से प्रकट होती है तो सामान्य कहते हैं, लेकिन का कषायों की मंदता से विशुद्धि से प्रकट होती है, मुख्य कारण वो है। और तप से प्रकट होती थी कि कुछ रिद्धियां तप विशेष से प्रकट होती है। तो तप भी, तप की जब अपन चर्चा करेंगे तब समझ में आएगा कि तप भी कैसा, किस प्रकार का वो तप कर रहे हैं। वो तप करने की शक्ति सामान्य आदमी में नहीं हो सकती है, इस तरह का वो तप। तो उस तप से हमको समझ में आएगा कि ये तप करने की शक्ति भी वो रिद्धि है। और इतना तप करने के बाद भी जो चेहरे की चमक है किंचित मात्र भी कम ना हो, शारीरिक बल में किंचित मात्र भी कमी ना हो। अपने तो एक दिन एक आसन करें तो ऐसे चेहरा उतर जाएगा, पता नहीं 10 दिन के उपवास करके आए हैं क्या। और चलने में ऐसे चलेंगे कि क्या बताएं। और उनकी वो कितने कितने उपवास कर लें, किस तरह से कर लें, तो उनका शारीरिक बल कम ना हो, शरीर की चमक कम कम ना हो, इस तरह से। तो वो रिद्धि का प्रभाव है, उसका नाम तप रिद्धि है। वो अपन चर्चा करेंगे तब आएगा आगे। बुद्धि रिद्धि की चर्चा चल रही है। बुद्धि रिद्धि के 18 भेद हैं, जिनमें से 3 बुद्धि रिद्धियां जो है वो 3 ज्ञान, केवल ज्ञान, मनःपरे ज्ञान और अवधि ज्ञान। ये 3 जो ज्ञान है उनका स्वरूप अपने को पता ही है, अपन ने विशेष चर्चा उनके लिए बहुत ज्यादा नहीं दी है। इसके अंतर्गत अवधि ज्ञान के, मनःपरे ज्ञान की भेद प्रभेदों की भी चर्चा वगैरह सब करते हैं। बस प्रश्न इतना सा है कि केवल ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनःपरे ज्ञान को रिद्धि क्यों कहा? प्रश्न ये है। ये तो होता ही है, जीव का स्वभाव है केवल ज्ञान, इसको रिद्धि क्यों कहा? बोलो पारुल। भाभी क्योंकि इन्हें प्राप्त करने के लिए कठिन तप करना पड़ता है, ध्यान लगाना पड़ता है, तप के प्रभाव से होती है। कठिन तप करना पड़ता है। कल जो परिभाषा लिखाई थी ना, कल परसों जो भी परिभाषाएं बताई, उसमें कहा था कि एक एक पॉइंट उसमें बताया था, कषायों की मंदता के कारण। कषाय कषायों तो की सब में है, सभी मंदता। जीव में। जब तक कषाय है तब तक केवल ज्ञान वृद्धि नहीं हो सकती। कषायों का अभाव ही होगा केवल ज्ञान के लिए, तो मंदता से भी नहीं है। हाँ ये वाला हाँ, पॉइंट, कैसे? लेकिन यहाँ मतलब जैसे जो भी उसमें पॉइंट बताए थे उनमें से एक और पॉइंट है जो मतलब इसमें लागू पड़ेगा। बोलिए। विशुद्धि। विशुद्धि। विशुद्धि, ठीक है, आप लोग नहीं पहुंच पा रहे। एक बात बताई थी कि जो रिद्धियां हैं, रिद्धियां और विद्याओं में जब अंतर बताया था, विद्या है वो प्रयास से प्रकट होती है, सीखनी पड़ती है, पुरुषार्थ से कुछ उसके लिए मेहनत होती है। रिद्धि है वो अपने आप प्रकट होती है, स्वतः प्रकट होती है। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा मतलब चला के कोई मेहनत करे और फिर वो रिद्धि प्रकट करे तो वो रिद्धि नहीं है, वो तो फिर विद्या होगी। इसके लिए मुनिराज कोई मेहनत नहीं करते,
एक भी रिद्धि, अभी हम पूरे स्वरूप पढ़ेंगे कि एक भी रिद्धि के लिए मुनिराज तपस्या कर रहे हैं कि प्रयास कर रहे हैं, विशेष तप कर रहे हैं कि मुझे रिद्धि प्रकट हो जाए, ऐसा नहीं। तप होता है अपने आप, तप होता है, विशुद्धि बढ़ती है, लेकिन वो उसके लिए नहीं करती। तो अवधि ज्ञान, मनःपरे ज्ञान और केवल ज्ञान, इनको रिद्धि क्यों कहा? क्योंकि ये भी बिना किसी प्रयास से, बाहरी किसी लक्ष्य, मतलब इन यानी ये ज्ञान हमको प्रकट हो ऐसे किसी लक्ष्य के बिना स्वयं प्रकट होते हैं। ये अवधि ज्ञान किन मुनिराज को प्रकट होता है? किन मुनिराज को प्रकट होता है? क्या आप कहोगे वो कषायों की मंदता, कषायों की मंदता तो कारण है तभी शिवोपशम हो रहा है, लेकिन कौन सी, किस टाइप की मंदता, उसके लिए ऐसा नहीं बता सकते हम कि इस टाइप की मंदता होगी तो ये वाला अवधि ज्ञान प्रकट हो जाएगा कि मनःपरे ज्ञान प्रकट हो जाएगा। वो उसके लक्ष्य से, या कोई मुनिराज सोचे कि हम तपस्या कर रहे हैं, अब हमको अवधि ज्ञान प्रकट हो जाए, तो और केवल ज्ञान प्रकट करने का भी सिर पे उद्देश्य भार रखें तो केवल ज्ञान प्रकट नहीं होगा। तो ये ध्यान अवस्था में स्वयं प्रकट होती है। तो प्रकट हो उसका नाम रिद्धि है। कि जो ध्यान अवस्था में तपस्वी को स्वयं प्रकट हो जाए, विशेष विशेष कोई उपलब्धि, विशेष उपलब्धि का ना रिद्धि किसे कहा? विशेष उपलब्धि, शक्ति, चमत्कार, जो शब्द अपन ने दिए, तो ध्यान अवस्था में प्रकट होने वाली विशेष उपलब्धि का नाम रिद्धि है। तो ये अवधि ज्ञान भी ध्यान अवस्था में, मनःपरे ज्ञान भी ध्यान अवस्था में, और केवल ज्ञान भी ध्यान अवस्था में ये विशेष उपलब्धि मुनिराजों को प्रकट हो जाती है, इसलिए इनको रिद्धि कहा गया है। इसके बाद चौथी रिद्धि हमने प्रारंभ की थी, बीज बुद्धि रिद्धि। तिलोय पन्नति के अनुसार हम देख रहे थे, तो वहां बीज बुद्धि को चौथे नंबर पे दिया है, और धवला में कोष्ठ बुद्धि को पहले दिया है, पर अपन ने बीज बुद्धि प्रारंभ कर लिया है, तो पहले अपन बीज बुद्धि की चर्चा करेंगे, फिर कोष्ठ बुद्धि की चर्चा कर लेंगे। तिलोय पन्नति में जो दिया है तो वो, क्योंकि बीज बुद्धि रिद्धि आपको वो कारण बताएगा किस कर्म के उत्कृष्ट क्षयोपशम के कारण प्रकट होती है। बीज बुद्धि रिद्धि में कौन से कर्म का क्षयोपशम? अवग्रह, मत्ति ज्ञानावर्णी कर्म और नो इंद्रिय वर्ण्य कर्म और वीर अंतराय कर्म और श्रुत ज्ञानावरण के विशेष क्षोभसम होने पर बीज रिद्धि प्राप्त होती है। तो इसमें जो है मेन मतलब अवग्रह, अवग्रह पहले नंबर पर है शायद, इसलिए वहां यति वृषभाचार्य ने इसको पहले लिया है। धवला में वो रीजन बताया कि कोष्ठ बुद्धि पहले, फिर बीज बुद्धि, फिर पदानुसारिणी और फिर संभिन्न संश्रुति, ये चार जो बुद्धियां हैं, नाम अपन लिखते रहेंगे या फिर पहले मैं सेंड कर दूंगी सारे नाम, ताकि आप लोग नाम नोट कर लेने में, बीच बीच में यूज में भी आते हैं, आगे पीछे से कंपेयर करने में भी आते हैं, तो वो इसलिए। बोलिए अंकल। आज आवाज साफ नहीं आ रही है। थोड़ा नेटवर्क मेरा वीक है, हाँ, कनेक्शन, हाँ समझ में तो आता है लेकिन एकदम क्लियर नहीं है। हाँ, नेटवर्क वीक आ रहा है, बार बार में लिखा हुआ भी आ रहा है नेटवर्क वीक है, क्या करें। तो मैं नाम एक साथ आपको भेज दूंगी, तो आप लोग लिख लेना कॉपी में पूरे बीज बुद्धि के 18 भेद। तो ये जो चार बुद्धियां हैं, शुरू में 3 हो गई अपनी। केवल ज्ञान, इसमें भी ऐसा है, कहीं केवल ज्ञान को पहले, फिर मनःपरे ज्ञान, फिर अवधि ज्ञान, इस क्रम से दिया है। कहीं अवधि ज्ञान, मनःपरे ज्ञान और केवल ज्ञान, इस क्रम से दिया है। तो जहां जो क्रम हो, देखो आचार्य भी अपना दिमाग नहीं लगाते, ये से ये, जहां मूल आचार्य, जहां मतलब समझ लो जो गुरु ने जो क्रम दिया है उसको सही सिद्ध कर देते हैं। क्योंकि क्रम में क्या है, अगर पहले अवधि ज्ञान, मनःपरे ज्ञान, केवल ज्ञान, ये क्रम देंगे तो हम कहेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया है, असेंडिंग ऑर्डर में दिया है, भाई कम फिर ज्यादा फिर ज्यादा ऐसे। और पहले केवल ज्ञान, फिर मनःपरे ज्ञान और फिर अवधि ज्ञान देंगे तो हम कहेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया है।
पहले सबसे बड़ा वाला, फिर उससे छोटा वाला, फिर उससे छोटा वाला, उसमें क्या है। तो उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन अ, दोनों प्रकार के क्रम हमको देखने में मिलते हैं। पर ज्यादा प्रचलित वो है, पहले केवल ज्ञान, फिर मन परे ज्ञान, और फिर अवधि ज्ञान। चौथे नंबर पे अभी हम देख रहे हैं बीज बुद्धि रिद्धि। 4 रिद्धियों का ये जोड़ा है, कोष्ठ बुद्धि, बीज बुद्धि, पदानुसारिणी और संभिन्न संश्रोत्र। जिनको परमऋषि स्वस्ति मंगल पाठ याद है या जो पढ़ते हैं रोज, वो अपने खोल भी सकते हैं किताब, तो उसमें वो मिला भी सकते हैं। मैं जब अपना पूरा हो जाएगा ये बुद्धि रिद्धियों का या ये प्रकरण, तब थोड़ा सा आपको इसमें से सेंड भी कर दूंगी। तो जैसे ये जो पढ़ेंगे तो उसमें नित्या प्रकंपाद बुध केवल ओघा स्फुरन मनः पर्यय शुद्ध बोधा। तो पहले केवल ओघा, केवल ज्ञान की बात आई, फिर मनः पर्यय शुद्ध बोधा, मनः पर्यय की आई, फिर दिव्यावधि ज्ञान बल प्रबोधा, अवधि ज्ञान की आई, स्वस्ति क्रियासु परमर्षि ने, फिर कोष्ठस्थ धान्योपम बीज मेकम। तो पहले कोष्ठ बुद्धि रिद्धि की बात आई है, फिर संभिन्न संश्रोत्री, संभिन्न संश्रोत्र रिद्धि, पदानुसारी और बीजम बीच में रह गया, बीजम रिद्धि, बीज बुद्धि रिद्धि। ये 4 रिद्धियां हैं। ये गणधर परमात्माओं को, मतलब गंधर्वों को तो होती है 63 रिद्धियां केवल ज्ञान को छोड़ के, लेकिन ये 4 जो रिद्धियां हैं, इस रिद्धियों के माध्यम से वो दिव्य ध्वनि झेलने का जो काम है, दिव्य ध्वनि झेल कर जो द्वादशांग की रचना रूप जो काम है, जिसके कारण उनको गणधर कहा जाता है, वो काम वो इन 4 रिद्धियों के द्वारा कर पाते हैं। ये 4 रिद्धियां नहीं हो तो वो दिव्य ध्वनि को सुनना, ग्रहण करना, झेल कर द्वादशांग की रूप रचना करना, वो काम नहीं हो सके। इसलिए गणधर वही बन पाता है। हर व्यक्ति क्यों नहीं गणधर बन पाया? कोई भी व्यक्ति मुनिराज है, महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खीरी 66 दिन तक, क्या वहां समावशरण में कोई मुनिराज नहीं थे? समावशरण में मुनिराज नहीं थे क्या? जब समावशरण लगा था कि नहीं लगा था 66 दिन तक? समर्षण बराबर लग रहा है, भगवान विराजमान है, दिव्य ध्वनि नहीं खिर रही है। क्यों नहीं खिर रही है? गणधर नहीं है। ये तो गणधर कौन बनते हैं? मुनिराज ही तो बनते हैं। मुनिराज तो बहुत सारे बैठे थे वहां पे, कोठा होता है पूरा मुनिराजों का, खाली थोड़ी ना होता है। तो क्यों नहीं गणधर बन पाए कोई? ये 4 रिद्धियां जिनमें हो, कोष्ठ रिद्धि, बुद्धि रिद्धि, पदानुसारिणी बुद्धि और संभिन्न संश्रोत्र बुद्धि रिद्धि, ये जिनमें नहीं हो तो गणधर बनने की योग्यता नहीं हो सकती है। तो ये तो हमने उपादान की तरफ से कहा, ये रिद्धियों की तरफ से। और बाहर में तीर्थंकर के पादमूल में ही जो दीक्षित होते हैं वो ही गणधर बन सकते हैं, एक ये भी नियम है। और वास्तव में तो उपादान मतलब कहें कि उनकी दिव्य ध्वनि खिरने की योग्यता ही नहीं आई थी, जब खिरनी थी तभी खिरी, ऐसा। तो अलग अलग तरीकों से उसका जवाब दिया जा सकता है। तो बीज बुद्धि रिद्धि किसे कहते हैं? कि जैसे वृक्ष की उत्पत्ति का आधार क्या है, वृक्ष किस में से उत्पन्न होता है? बीज में से। बीज इतना सा होता है लेकिन उससे वृक्ष उत्पन्न होता है। वैसे ही द्वादशांग रूप जो वृक्ष है, द्वादशांग की रचना करते हैं ना गणधर, तो द्वादशांग रूप जो वृक्ष है, उसकी उत्पत्ति के आधारभूत जो होते हैं वो बीज पद कहलाते हैं। और उन बीज पदों का, और उन बीज पदों में स्थित जो भाव है, अर्थ है बीज पदों का, वो बीज भी तो पहचानने में आना चाहिए, ये इसका बीज है। पता ही नहीं है, बनी हुई कंकड़ समझ के फेंक दें। तो उन बीज पदों का और उन बीज पदों में स्थित अर्थ का ज्ञान जिस रिद्धि के माध्यम से होता है, उसे बीज बुद्धि रिद्धि कहते हैं। बीज पदों का तथा बीज पदों में स्थित अर्थ का ज्ञान। देखो अपन ने एक परिभाषा शायद लिखी थी, लिखी आप लोगों ने पहले तिलोय पन्नति के आधार से, नहीं लिखी थी? देखिए तो फिर परिभाषा लिखा मैं आपको। परिभाषा में तो क्या, यहाँ जो मूल में जो परिभाषा है वो तो शब्द थोड़े ग्रंथ के हैं, लेकिन अपन लिख लेते हैं परिभाषा, फिर समझ लेंगे उसको। देखिए ये तिलोय पन्नति के आधार पे बता रही हूँ मैं आपको, इसमें से भी शेयर भी कर दूंगी।
ये मेरे ख्याल से मैंने लिखा ही थी, देख लीजिएगा आप लोग। नो इंद्रियावरण, श्रुति ज्ञानावरण और वीर्यांतराय। इससे पहले भी एक और है शायद, नहीं, नो इंद्रियावरण, श्रुति ज्ञानावरण और वीर्यांतराय, इन 3 प्रकार की प्रकृतियों के उत्कृष्ट शिवोपशम से विशुद्ध हुए किसी भी महर्षि, महर्षि मतलब मुनिराज की जो बुद्धि संख्यात स्वरूप शब्दों के मध्य में से लिंग सहित एक ही बीजभूत पद को गुरु के उपदेश से प्राप्त कर उस पद के आश्रय से संपूर्ण श्रुत को विचार कर ग्रहण करती है, वह बीज बुद्धि है। और वो जो शक्ति जिसको होती है उसको बीज बुद्धि रिद्धि कहते हैं। ये बीज बुद्धि है, और ऐसी बीज बुद्धि की जो शक्ति वो बीज बुद्धि रिद्धि कहलाती है। नो इंद्रियावरण का अर्थ बताया था, ख्याल आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? मेरे को तो याद आ रहा है कि नो इंद्रियावरण शब्द का अर्थ भी बताया था। मन, नो इंद्रिय मन को कहते हैं, तो मन संबंधी ज्ञानावरण का जो शिवोपशम है वो नो इंद्रियावरण कहलाता है। नो इंद्रियावरण, श्रुत ज्ञानावरण और वीर्यांतराय, इन 3 प्रकार की प्रकृतियों के उत्कृष्ट शिवोपशम से विशुद्ध हुए किसी भी महर्षि शब्द है, उसके लिए अपन सरल करके मुनिराज भी लिख सकते हैं। किसी मुनिराज की जो बुद्धि संख्यात स्वरूप शब्दों के मध्य में से, शब्द संख्यात है, ऐसे संख्यात शब्दों के बीच में से लिंग सहित एक ही बीजभूत पद को गुरु के उपदेश से प्राप्त कर उस पद के आश्रय से संपूर्ण श्रुत को विचार कर ग्रहण करती है, वह बीज बुद्धि है। ये तिलोय पन्नति चौथा अधिकार और गाथा नंबर 984, 85, 86, 984, 985, 986, 3 गाथाएं हैं चौथे अधिकार की तिलोय पन्नति में। क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? हो गया ना सबका? इतने अभी नहीं लिख पाए, अब मैं बाद में भेजूंगी फिर। ऐसा तो सबकी स्पीड अलग अलग है। क्या कह रहे हैं कि एक बीज को ग्रहण करके पूरे द्वादशांग श्रुत का जो उसको ग्रहण कर ले, इतना सा सुना और उससे पूरा ख्याल आ जाए। जैसे अपन ने तत्वार्थ सूत्र पढ़ा है, अपने लिए सरल जो है समझ लो, तत्वार्थ सूत्र सरल है, या आपने छड़ाला पढ़ा हुआ है तो वो सरल है। तो एक शब्द सुना हमने तत्वार्थ सूत्र, और 10 अध्याय ख्याल में आ जाए, उसका विषय एकदम से ख्याल में आ जाए। तो ऐसे एक बीजभूत एक पद को सुना, ओम सुना, पंचपरमेष्ठी ख्याल आ गए, तो एक वो बीज पद है ओम। रीम सुना, 24 तीर्थंकर ख्याल में आ गए। अब अपने को तो 24, जैसे अपने को तो शब्द आता है 24 तीर्थंकर, लेकिन उनको 24 के बारे में पूरा पूरा जो भी वर्णन है सब है वो ऐसा। अब अपन तो उदाहरण अपने लेवल का ही दे सकते हैं, क्या करें अपने अपना तो लेवल ही उतना है, पर उनको पूरा, यानी इतना सा बीज, बट का बीज कितना सा होता है, बड़ के पेड़ का इतना सा बीज, पर वो वृक्ष कितना बड़ा होता है। तो इतने से बीज को देख के क्या ख्याल आता है? बीज ख्याल आता है कि वो वृक्ष ख्याल आता है। तो इतना सा एक पद देखकर पूरे द्वादशांग का ज्ञान जो ग्रहण कर लेते हैं वो बीज बुद्धि कहलाती है, और ऐसी शक्ति वो बीज बुद्धि रिद्धि कहलाती है। देखिए यहाँ पर एक और ये दिया है इन्होंने, वीरसेन स्वामी ने उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार बीज है वो मूल यानी जड़ का, उसके अंकुर का, उसके पत्तों का, उसके तने का, और जो फल फूल जो जो भी निकल रहे हैं उस सब का आधार क्या है? वो बीज ही उसका आधार है। उस पेड़ में से जो जो भी निकलेगा आगे, उन सबका बेस क्या है, मूल क्या है? वो बीज है। तो जब जैसे वो बीज उन सबका आधार है, उसी प्रकार 12 अंगों के अर्थ का आधारभूत जो पद है
वह बीज तुल्य होने से उसको भी बीज कहते हैं। 12 अंगों का आधारभूत जो है, एक शब्द सुना, मान लो समय सार को किसी का, समय सार का किसी को अच्छा अध्ययन है, तो इतना सा कहा कर्ता कर्म अधिकार, ऐसा बोला, तो पूरी विषय वस्तु ख्याल में आ जाए। तत्वार्थ सूत्र का पहला अध्याय बोलते ही पूरी विषय वस्तु, 5 ज्ञानों का जो सारा वर्णन है, प्रमाण का, वो एकदम से ख्याल में आ जाए। तो वो इतने से बीज का ख्याल होते ही पूरा द्वादशांग का जो अर्थ है वो ख्याल में आ जाए, वो बीज कहलाता है। अब ये बीज बुद्धि कैसी है? संख्यात शब्दों द्वारा अनंत अर्थों से संबद्ध अनंत लिंगों के साथ बीज पद को जानने वाली, ये बीज पद को जानने वाली वो बीज बुद्धि है। और ऐसी वो जो शक्ति है वो बीज बुद्धि वृद्धि है। शब्द है संख्यात, लेकिन उन संख्यात शब्दों में अर्थ पदार्थ कितने बताने की शक्ति है। अर्थ के दोनों अर्थ लेना, अर्थ यानी पदार्थ भी, और अर्थ यानी उसका मीनिंग भी। अर्थ यानी एक तो वस्तु पदार्थ, वो भी अर्थ कहलाता है, और अर्थ यानी मीनिंग। तो संख्यात शब्दों के द्वारा कितने पदार्थ बताए जा सकते हैं? संख्यात, असंख्यात की अनंत। संख्यात शब्दों के द्वारा अनंत पदार्थ बताए जा सकते हैं। पदार्थ अनंत है, अनंत पदार्थ संख्यात शब्दों के द्वारा बताए जा सकते हैं। और मीनिंग, जब पदार्थ अनंत है तो उनके मीनिंग भी तो अनंत है। एक ही शब्द के कितने मीनिंग निकलते हैं, तो उतने ही वो मीनिंग बताए जा सकते हैं। तो संख्यात शब्दों द्वारा अनंत अर्थों से संबद्ध, उससे रिलेटेड अनंत लिंगों के साथ बीज पद को जानने वाली। एक शब्द इसमें बार बार में आएगा इस वृद्धि के संबंध में, लिंग। तो लिंग का अर्थ है कि लिंग सहित, लिंगे का, लिंगे का भी आगे और एक परिभाषा पढ़ के बताऊंगी, तो उसमें लिंगे का लिंग शब्द आएगा। तो लिंगिक, लिंग का मतलब है उस पद के जो कोई चिन्ह है या उसके जो अर्थ है। एक अर्थ का है लिंग का, समझ लो उसके अर्थ, लिंग के अभी अपन ने अर्थ किया लिंग ग्रहण में, तो लिंग का अर्थ चिन्ह होता है। चिन्ह होता है कि नहीं होता है लिंग का अर्थ? स्त्री पुरुष नपुंसक के चिन्ह, यति लिंग, धर्म चिन्ह का ग्रहण जिसके नहीं है, तो उसके जो चिन्ह है, या फिर लिंग का अर्थ स्त्री पुरुष नपुंसक, ये लिंग भी होता है। तो शब्दों में ये लिंग होते हैं कि नहीं होते हैं? शब्दों में लिंग होते हैं या नहीं? थोड़ी सी व्याकरण की नॉलेज अपने को होनी चाहिए। होते हैं ना, राम शब्द है पुल्लिंग है, सीता शब्द है स्त्रीलिंग है, और वृक्ष शब्द है वो नपुंसक लिंग है, फल शब्द है नपुंसक लिंग है। तो ऐसे शब्द लिंग वाले होते हैं, ये शब्द हैं। और कुछ होते हैं अलिंगिक शब्द, मतलब जिनमें लिंग नहीं होते। कौन से होते हैं? ऐसे शब्द जो अव्यय रूप होते हैं, जैसे भी है, ही है, ये कौन से लिंग का शब्द है? भी, ही, कौन से लिंग का शब्द है? स्त्रीलिंग है नपुंसक लिंग है? कि शब्द तो है लेकिन इसका कोई लिंग नहीं है, तो इनको बोलते हैं अलिंगिक। ठीक है, तो यहाँ जो लिंग शब्द आ रहा है दोनों अर्थों में यूज आ रहा है। एक तो लिंग का अर्थ है उसके मीनिंग, भाव, अर्थ, वो वाले भी लिंग, तो बहुत लिंग वाले अर्थों को जानता है, और बहुत लिंग वाले शब्दों को। ये व्याकरण में ऐसा होता है, शब्द एक ही है, एक ही शब्द है, लेकिन अगर उस शब्द को में, जैसे हमने एक शब्द है शायद सूर्य का पर्यायवाची होता है, जहां तक है मुझे, आदित्य या कोई और है, मतलब सूर्य का पर्यायवाची है, वो ख्याल नहीं आ रहा मुझे। उसमें विसर्ग लगाते हैं, उसमें विसर्ग लगाते हैं तो वो पुल्लिंग शब्द बनता है। और उसमें अंक की मात्रा हलंत वाला मैं लगाते हैं तो वो नपुंसक लिंग बनता है, वो सूर्य का पर्यायवाची बनता है। और वो विसर्ग लगाते हैं वो पुल्लिंग बन के, उसका क्या अर्थ बनता है वो ख्याल नहीं आ रहा मुझे, पर ऐसा कुछ होता है। ये कुछ बताना चाह रही है शायद। भानु, 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 भानु और भानुम, भानुम तो नहीं बनेगा। नहीं नहीं नहीं, भानुम नहीं, पर वो आदित्य या आदित्यम, भास्कर है, आदित्यम हो जाएगा ना। भास्करम, पता नहीं, मैंने कुछ पढ़ा तो था ऐसा। लेकिन अब समझ लेना ऐसे कुछ होते हैं, इतना समझ
लेना, थोड़ा सा विश्वास रख लेना, नहीं पूछ लेना कोई बच्चे अच्छे हों पढ़ने वाले संस्कृत, उनसे पूछ लेना। ऐसा कुछ होता है उसमें कि उसमें मतलब एक ही शब्द एक ही होता है। दिखेगा अपने को, लेकिन वो कभी भास्कर। भास्कर होता है, लेकिन वो विसर्ग लगाने पर उसका अर्थ क्या बनता है वो मैं भूल रही हूँ। विसर्ग लगाने पर उसका अर्थ कुछ और बनता है और वो पुल्लिंग शब्द हो जाता है, और उसमें अंक की मात्रा लगाते हैं तो वो नपुंसक लिंग हो जाता है, उसका अर्थ सूर्य हो जाता है। ऐसा उसमें थोड़ा अंतर है। तो मतलब बहुत लिंग वाले भी होते हैं, एक ही शब्द दो दो लिंग वाले, तीन तीन लिंग वाले, ऐसा। मतलब एक ही शब्द आप उसको कह दो ये पुल्लिंगी है या ये नपुंसक लिंगी है, ऐसा भी नियम नहीं है। उसमें किस तरह से उसको यूज लिया जा रहा है, क्या उसके साथ आगे स्वर लगाया जा रहा है, उससे वो रिलेट करता है। और अर्थ भी उसका एक ही हो ऐसा भी नहीं। तो ऐसे वो बीज पद होते हैं। उन बीज पदों को, अब अपने को तो इतना सा ही याद नहीं रहा, मैंने कल ही पढ़ा था, और फिर भी मैं, क्योंकि समझ लो ज्यादा उपयोग में आने वाला विषय नहीं है तो भूले। अब वो दिव्य ध्वनि में द्वादशांग, उसके कितने बीज पद, वो संख्यात, उन सबको ग्रहण करके एक एक बीज पद से फिर कितने सारे वृक्ष, क्या क्या उनके भाव निकल रहे हैं, कौन कौन से लिंग, कैसे कैसे अर्थ उनके, वो सब जिसको ग्रहण कर सके, ऐसे कैसे कोई गंधर्व बन जाए, इतनी जिसमें ताकत नहीं हो, इतनी बुद्धि नहीं हो। इसलिए वो विशेष शक्ति है, उसका नाम है बीज बुद्धि रिद्धि। तो संख्या शब्दों द्वारा अनंत अर्थों से संबद्ध अनंत लिंगों के साथ बीज पद को जानने वाली बीज बुद्धि है। ये बीज बुद्धि अवग्रह अवर्णीय कर्म के, अवग्रह मति ज्ञानावर्णीय कर्म के विशेष उपशम से उत्पन्न होती है, ये आपको बता दिया था। बोलिए। मैम ये कह रही थी कि आप है ना, ये आप तो समझा दीजिए और फिर अपने ग्रुप पे डाल दीजिए, तो लिख हम उससे लेंगे, उसमें टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, प्रॉपर लिखने में भी। और अभी आप लिखने में क्या है, मैं थोड़ा कहीं से बोल रही हूँ, थोड़ा कहीं से, मतलब किसी ग्रंथ से किसी ग्रंथ से परिभाषा परिभाषा है परिभाषा सही, परिभाषा ही भेज दूंगी। हाँ, ताकि वो हम लिख लेंगे, समझ हम इससे लेंगे तो टाइम कम खराब होगा। ठीक बात है, सही है, वरना आपका आधा अधूरा भी रह जाता है। समझ लीजिए, और अभी आपको समझते समय जो कुछ ऐसा नोट्स जैसा जो लिखना हो वो लिख लीजिए, परिभाषा रूप वाला मैं भेज दूंगी आपको। तो वो, क्योंकि एक एक वर्ड लिखने में भी यहाँ टाइम भी वेस्ट होता है। तो जो तीर्थंकर के मुख से जो दिव्य ध्वनि होती है वो अक्षर रूप होती है कि अनक्षर रूप होती है? दिव्य ध्वनि होती है, उसको एकाक्षरी कहते हैं कि अनक्षरी कहते हैं? ओम रूप होती है ना, तो उसको अनक्षर रूप भी कहते हैं, एकाक्षर रूप भी कहते हैं। तो वो जो तीर्थंकर के मुख से जो अक्षर रूप अनक्षर रूप जो दिव्य ध्वनि निकलती है, और उसमें लिंगिक अलिंगिक जैसे भी जो बीज पद होते हैं, उनका ज्ञान जिस रिद्धि के माध्यम से होता है उसे बीज बुद्धि रिद्धि कहते हैं। इस प्रकार से ये बीज बुद्धि रिद्धि की बात हुई। अब है ये रिद्धियों की बात अपन ने कर ही ली थी कि ये रिद्धियां कौन से गुणस्थान से होती हैं, तो कल अपन ने चर्चा की थी। छठे गुणस्थान से ऊपर की चर्चा अपन कर रहे हैं, तो संयमी मुनि राजों के ही, और ये वाली रिद्धि तो विशेष रूप से जो गणधर बनने वाले हैं उन्हीं के विशेष रूप से होती है। अब आगे है कोष्ठ बुद्धि रिद्धि। कोष्ठ बुद्धि, कोष्ठ समझते हैं, कोठ्यार। कोठ्यार शब्द पुराने जमाने में यूज लिया जाता था, अब तो बोलते ही नहीं, अब तो स्टोर फिर भी बोलते हैं, कोठ्यार बोलते हैं। शादी ब्याह में कोठ्यार कहाँ है, जहाँ पे सारा भोजन सामग्री बना बना के रख दी जाए, कोठ्यार कहा जाता था। तो कोठा मूल शब्द है, कोठा, कोष्ठ यानी कोठा। कोठा मतलब स्टोरेज रूम जो है, स्टोर जहाँ किया जाता है। तो जैसे अपना स्टोर होता है, स्टोर जो अपना होता है वहां पर बहुत सारा सामान होता है, किचन वाला स्टोर ही समझ लीजिए। तो कितने प्रकार के अपने पास अनाज होते हैं, वो सब अलग अलग अनाज है, मिर्च मसाले हैं, सब चीजें वहां सब अलग अलग
रखते हैं हम डब्बों में, टंकी में, जिसमें भी, ड्रम में, जैसे भी करके वो उसमें भरे हुए हैं। तो कभी अपने को डाउट होता है कि हमने अपने स्टोर में ये सब भर रखे हैं, डब्बों में, पीपों में, ड्रम में, कभी मिक्स हो गए तो, और अपने को जो चाहिए वो नहीं निकला तो, वहां से गुम गया तो, गायब हो गया तो, ऐसा अपने को कुछ डाउट रहता है। अपन अच्छे से रखते हैं। स्टोर समझ लो, अपनी किचन की समझ लो, शेल्फ समझ लो, अपन अलग अलग मसाले सब डिब्बियों में रखते हैं, तो डब्बियां रखी हुई है, सब जमी हुई है उसमें। तो कभी अपने को रहता है चाय चीनी के डब्बे अगल बगल में पड़े हैं, तो कभी मिक्स हो जाए तो, एक दूसरे में घुस जाए तो, मसालदान में 6 डब्बियां 7 डब्बियां उसमें रखी हैं, तो इधर उधर उसमें तो हो जाता है, अपनी गलती से अपन ने उसको टेढ़ा मेढ़ा कर दिया तो इधर का उधर मिल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो जहां आपने जैसी भरी है, जितनी भरी है, आप अगर गलती से टेढ़ा मेढ़ा करके मिक्स करोगे, वो मैटर अभी बात नहीं है। लेकिन जैसा भरा है वैसा ही रहता है, जब जो चाहिए वो निकल जाता है। और जो पूरी समझ लो, क्या बोलते हैं, परफेक्ट लेडी होती है और उसको सब याद रहता है मैंने कहाँ क्या रखा है, तो उसको ढूंढना नहीं पड़ता है कि मैंने कहाँ क्या रखा है, सीधा जाती है। बल्कि इतना तरीके से रखा होता है, दूसरे आदमी को भी बता देंगे इतने नंबर पे ये वाला डब्बा रखा है, उसमें से ये निकालना, वो बराबर परफेक्ट रहता है। ऐसी उन गणधर परमात्माओं की बुद्धि होती है। पूरे द्वादशांग का ज्ञान ऐसे कोठे में भरा रहता है। लेकिन मजाल है कि एक दूसरे में मिक्स हो जाए। हम अपना तो मिक्स हो जाता है, अपना मिक्स हो जाता है कि नहीं मिक्स हो जाता है। अभी मैं पूछूं, निकालते हैं कि उत्कृष्ट अनंत अनंत कैसे निकालते हैं, कि जगन्य परितानंत कैसे निकालते हैं। अब इसमें 6 राशियां मिलानी थी, इसमें 4 मिलानी थी, हमको तो मिक्स हो रहा है, कौन सी वाली मिलानी थी, ए राशि बी राशि, याद आ रही है कि नहीं, कि अभी मिक्स हो गया, सब गायब हो गया। ऐसा हो जाता है कि नहीं हो जाता है अपने को, तो हमारे तो सब मिक्स हो रहा है, मिक्स हो रहा है, कौन सी किसमें है, कौन सी किसमें है, क्या है। ये हमारे पास रिद्धि नहीं है, को कोष्ठ बुद्धि रिद्धि नहीं है हमारे पास। हमारा सब मिक्स हो जाता है। थोड़े दिन होते हैं, 14 गुण स्थान है कि 14 मार्गना स्थान है, 14 औदैहिक भाव के भेद प्रभेद पूछो तो मार्गना वाली गाथा चालू हो जाती है। मार्गना पूछो, वो भी गति से चालू होती है, ये भी गति से चालू होते हैं, तो दोनों गति से स्टार्ट करके चालू कर देते हैं। पहला अध्याय बोलते बोलते 8वें अध्याय पे पहुंच जाते हैं। मति शताब्दी मन परे केवलानी ज्ञानम, ये नवा सूत्र है। उधर उधर है मति शताब्दी मन परे केवला नाम। तो ये पहला अध्याय बोलते बोलते केवला नाम बोलते हैं और वो 8वां चालू हो जाता है। हमारा तो सब ऐसा मिक्स हो जाता है। भक्तामर में हो जाता है, कल्पांत का अल्प जहाँ होता है, तो शुरू के श्लोक बोलते बोलते एंड पे पहुंच जाते हैं, तुरंत इतनी जल्दी निपट जाता है, 5 मिनट में भक्तामर पूरा हो जाता है। तो ये हमारे ज्ञान की हीनता है, शिवोपशम विशिष्ट नहीं है। और गणधरों का विशेष शिवोपशम होता है। तो जितना द्वादशांग का ज्ञान है, सारा ज्ञान स्टोरेज में रहता है, और जब जो ज्ञान आवश्यकता होती है वो निकल के आता है। कुछ भी मिक्स नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ये कोष्ठ बुद्धि रिद्धि उनके पास में होती है। तो ये कोष्ठ बुद्धि रिद्धि धारणा ज्ञान की विशेषता, धारणा मति ज्ञानावरण कर्म के विशेष उपशम से। देखो, और जो कर्मों के शिवक्षम है ना, वो 9 इंद्रियावरण और शुद्ध ज्ञानावरण और वीर्यांतरा है, वो तो सब में लागू पड़ेंगे, इसलिए वो तो परिभाषा में आएंगे यूं क्यों। पर जो जहाँ चेंज हो रहा है अपन उसको विशेष हाईलाइट करते हैं। तो वहां अवग्रह आवर्ण्यमति ज्ञानावरण कर्म का विशेष उपशम था बीज बुद्धि रिद्धि में। या धारणा मति ज्ञानावरण कर्म का विशेष उपशम है। तो जिस रिद्धि के कारण वो प्राप्त ज्ञान टिका रहता है, नष्ट नहीं होता, एक दूसरे में मिलता नहीं है, उसका नाम कोष्ठ बुद्धि रिद्धि कहलाती है। और ये धारणा की जो शक्ति है, ये असंख्यात वर्षों तक ये धारणा
बनी रह सकती है, मतलब इतनी शक्ति ये है। यद्यपि उस जीव की आयु असंख्यात वर्ष की हो सकती है क्या, जिनको ये कोष्ठ बुद्धि रिद्धि होगी उनकी आयु असंख्यात वर्ष की हो सकती है क्या? जो हाँ कर रहे हैं या मना कर रहे हैं, कारण पूछूंगी मैं। असंख्यात वर्षों की उनकी आयु हो सकती है क्या? हाँ करने वाले 1, ना करने वाले 2। सबको उंगली दिखानी है। 2 तो उंगली सब दिखा रहे हैं। कारण क्या है? कारण क्या है? बोलिए अर्चना जी। जैसे अभी चौथे काल में असंख्यात वर्षों की नहीं थी महावीर भगवान की, अगर अपन गणधर को लेंगे तो उनकी आयु इतनी अधिक नहीं थी, लेकिन चूंकि वो गणधर हैं तो उन्हें ये बुद्धि रिद्धियां तो प्रकट थी, तो जरूरी बढ़िया नहीं है कि असंख्यात वर्ष की होगी ही होगी। बढ़िया, जवाब आपका सही है। बस थोड़ा सा एक पॉइंट और आना चाहिए, क्योंकि वो जो जीव होगा जिसको ये रिद्धि होगी वो कर्म भूमि का होगा। असंख्यात वर्ष की आयु तो भोग भूमि के जीवों की होती है। भोग भूमि के जीव मुनि बनेंगे ही नहीं। मुनि नहीं बनेंगे तो गंधर्व कहाँ से बनेंगे? इसलिए उनकी खुद की आयु तो संख्यात वर्षों की है, लेकिन फिर भी उनकी शक्ति बता रहे हैं। रिद्धि में वो उतने टाइम तक रहेगा नहीं रहेगा, यूज आ रही है कितनी नहीं आ रही, उसकी बात नहीं है, शक्ति बताई जा रही है। शक्ति इतनी वर्षों तक उनका बनी रहे, ऐसी उसकी शक्ति। इस तरह से ये दूसरी भाव इसका यही है कि जिस तरह से कोठार में यानी स्टोर में सामान अनेक प्रकार के ग्रंथ वो सुरक्षित पड़े रहते हैं, ना तो उनका नाश होता है ना वो मिक्स होते हैं, वैसे के वैसे उसमें बने रहते हैं। उसी तरह से वो सारे जो गुरु के उपदेश से जो प्राप्त अर्थ है वो सब उनके ज्ञान में यथावत बने रहते हैं। वो कोष्ठ बुद्धि रिद्धि कहलाती है। देखो अब ये है कि धवला में इन 4 रिद्धियों में से कोष्ठ रिद्धि को सबसे पहले लिया, फिर बीज बुद्धि को लिया। तो कोष्ठ बुद्धि को सबसे पहले क्यों लिया? क्योंकि जब तक धारणा ही नहीं होगी, धारणा वो पहले जरूरी है, जब तक उनको स्टोरेज पावर ही नहीं होगी तो फिर वो आगे उन बीज पदों का ज्ञान और फिर बीज पदों से वो पदानुसारिणी और उसके माध्यम से फिर संबंध संश्रोत्र वो आगे वर्क नहीं कर पाएगा। ऐसा लॉजिक उन्होंने दिया, इसलिए उन्होंने कोष्ठ बुद्धि को पहले दिया। चलिए बस यही आगे। पूछ रही थी कि अभी लिखना नहीं है ना, आप भेजेंगे ना? हाँ मैं भेज दूंगी, ठीक है, बस यही पूछूं। भेज दूंगी। और बाई चांस मैं रात तक नहीं भेजूं, भूल जाऊं, तो फिर कोई भी आप मुझे मैसेज कर देना। वैसे मैं याद रख के भेजूंगी अभी ही, लेकिन फिर भी बाई चांस अगर भूल जाती हूँ तो कोई भी आप लोगों में से एक भी मुझे मैसेज कर देना या कर ही देना तो मुझे याद ही रहे। ठीक है, पर रात तक मैं फिर भेज दूंगी जैसे भी होगा। अब है तीसरी बुद्धि है पदानुसारिणी बुद्धि रिद्धि। पदानुसारिणी शब्द है पद का अनुसरण करने वाली, वो पदानुसारिणी। पद कौन से होते हैं? देखो पद शास्त्रों में अनेक प्रकार के पदों की चर्चा की जाती है। जब घुड़सार में ज्ञान का प्रकरण आता है, शुद्ध ज्ञान का, तो वहां पे पद कहे जाते हैं। द्वादशांग की जब वर्णन आता है तो उसमें मध्यम पद जो है 1634 करोड़ इतने अक्षरों का एक मध्यम पद होता है, प्रमाण पद, मध्यम पद। यहाँ उन पदों की बात नहीं है, यहाँ उन पदों की बात नहीं है जो पद वहां द्वादशांग के संबंध में ज्ञान मार्गणा में कहे जाते हैं। उन पदों की चर्चा यहाँ नहीं। यहाँ पद का मतलब है बीज पद। जिन अभी बीज बुद्धि में जिस बीज पद की बात की थी, उन बीज पदों का अनुसरण करने वाली जो बुद्धि है उसको पदानुसारिणी बुद्धि यहाँ पर कहा है। तो जो बीज
बीज है ना, बीज पद, उस बीज पद में अनेक अर्थ छिपे होते हैं, या जिसमें अनेक अर्थ छिपे होते हैं उसको बीज पद कहते हैं। जिसमें अनेक अर्थ छिपे हुए होते हैं उसको बीज पद कहते हैं। और उस बीज पद में वो अर्थ और अक्षर और पद वो और उसमें शक्ति रूप से छुपे हुए रहते हैं। जिसमें अनेक अर्थ छिपे होते हैं उसे बीज पद कहते हैं। और उस बीज पद में भी अनेक अर्थ, अक्षर, पद वो गूढ़ रूप में, शक्ति रूप में और होते हैं। तो बीज पद में स्थित जो अक्षर हैं, बीज पद में स्थित अक्षर और पदों को उनके लिंग सहित व्यक्त रूप से जानना वो पद बुद्धि का काम है। बीज पद में स्थित अक्षर और पदों को, बीज पद में अनेक अक्षर और पद और उसके अर्थ वो छुपे हुए हैं। तो बीज पद में जो भी अक्षर छुपे हैं, जो अर्थ छुपे हैं, जो उनके लिंग छुपे हैं, उनको और व्यक्त रूप से जानना, लिंग सहित उनको व्यक्त रूप से जानना वो बीज पद बुद्धि रिद्धि का काम है। जैसे बहुत सारा गेहूं का ढेर लगाओ, बहुत सारा गेहूं का ढेर लगा है, तो उस गेहूं के ढेर में से एक एक गेहूं को जान लेना, अलग 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 अलग, उसको मान लो फैला के और फिर एक एक गेहूं को कोई जाने, ऐसा वो, ये समझ लो बीज पद समझो एक वो गेहूं की पूरी बोरी, कट्टा, उसको मान लिया अपन एक पद। अब उस एक बोरी में कितने गेहूं भरे हैं, तो उस बीज पद में कितने सारे अक्षर, उसके अर्थ, उनके पद वो उसमें गर्भित हैं, भरे हुए हैं। उसको एक एक को अलग अलग जानना। अब उस बोरी में से एक एक गेहूं को अलग अलग जान लेना, एक एक गेहूं को बिल्कुल अलग अलग चारों तरफ से घुमा घुमा के, ऐसा हो ना किसी को वहम हो ये विधा हुआ तो नहीं है, भुना हुआ तो नहीं है, तो कैसे चेक करें? ये चारों तरफ से एक एक गेहूं को देखो, फिर उसको रखो, फिर एक एक गेहूं को देखो, फिर उसको रखो, ऐसा जो कर सके। और वो कब करेंगे? घंटे लग जाएंगे कि वो क्षण मात्र में वो सब कर सकें, तब तो है वो शक्ति, तब तो है वो रिद्धि। तो बीज, एक एक बीज पद में स्थित जितने अर्थ हैं, जितने पद हैं, जितने अक्षर हैं, उनको पृथक पृथक रूप से भिन्न भिन्न करके जानना, उसका अर्थ का ज्ञान करने वाली जो बुद्धि है उसको पदानुसारिणी बुद्धि कहते हैं। अब इसके भेद हैं, 3 भेद हैं और फिर भेदों की चर्चा है, तो वो अपन थोड़ा कल करेंगे, फिर अभी ज्यादा लंबा हो जाएगा, थोड़ा जल्दी पूरा करेंगे अभी। बोलिए मैम अर्चना जी। इसमें आपने ये मति ज्ञानावरण कौन से का 6 ऑप्शन होगा ये नहीं बताया है पदानुसारिणी में। हाँ, पदानुसारिणी बुद्धि में ईहा और अवाय, ईहा और अवाय ईहा और अवाय मति ज्ञानावरण कर्म के विशेष उपशम से उत्पन्न होती है, या ईहा आवर्णीय, अवाय आवर्णीय, ऐसा भी लिख सकते हैं, जो आपको समझ में आए खुद को। ईहा आवर्णीय और अवाय आवर्णीय, या ईहा मति आवर्णीय, अवाय मति ज्ञानावर्णीय है पूरा शब्द। तो ईहा मति ज्ञानावरण कर्म के, अवाय मति ज्ञानावरण कर्म के विशेष उपशम से उत्पन्न होती है। चारों हो गए। बीज बुद्धि में अवग्रह का विशेष उपशम था, फिर कोष्ठ में धारणा का विशेष उपशम था, इसमें ईहा और अवाय का विशेष उपशम है, उससे ये उत्पन्न होती है। 3 प्रकार की होती है ये, उस 3 प्रकार की चर्चा अपन कल करेंगे। ये उसके 3 भेद, अनुसारिणी, प्रतिसारिणी और उभयसारिणी, 3 तरह की है। कल इसकी चर्चा करेंगे। अभी का थोड़ा बहुत मैं आपको मैटर भेज दूंगी, तो उससे आप लोग कर लीजिएगा। अभी यहीं पूरा करते हैं।
रत्न त्रैमुक्ति का मार्ग है अद्भुत, चैतन्य रत्ना कर अद्भुत से अद्भुत। ओ मग्न अहो सर्व प्राणी, वीतरागी शासन जयवंत वर्ते, जयवंत वर्ते सर्वज्ञ देव, जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ गुरुवर, जयवंत वर्ते श्री जिन वाणी, जिन धर्म जिन तीर्थ जयवंत वर्ते, शुद्धात्मा का श्रद्धान वर्ते, अनुभूति निर्मल अविच्छिन्न वर्ते, आवागमन से निर्मुक्ति होवे, मुक्ति का साम्राज्य जयवंत वर्ते, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय हो दाशम जिनवाणी माता की जय। जय श्री सद्गुरु। जब हमने शुरू में मति ज्ञानावरण में अवग्रह या अवाय धारणा पढ़ी थी, तो वो सामान्य क्षयोपशम है जो हमें भी हो रहा है, सामान्य। और ये विशेष क्षयोपशम से रिद्धि प्राप्त हो रही है उन मुनि राजों को। हाँ, मतलब हमारे तो आवरण ज्यादा है, हमारे तो हाँ। इनका आवरण ज्यादा है, इसलिए हमको तो थोड़ा थोड़ा ही ज्ञान होता है, और उनके आवरण बहुत कम है, उसका क्षयोपशम ज्यादा है, उघाड़ ज्यादा है उनके। तो जैसे केवल ज्ञान को कहते हैं कि शक्ति रूप में सब में है, हर जीव में है, तो वैसे ये जो है ये नहीं कहते क्या कि जीव में शक्ति रूप में ये, क्योंकि ये स्वभाव रूप नहीं है ना, ये तो मतलब अभी क्षयोपशम ज्ञान है, ये पूर्ण विकास नहीं है। हाँ, शक्ति रूप में जो होगा, जो पूर्ण है, पूर्णता शक्ति रूप में होती है, तो केवल ज्ञान का जो स्वरूप है वो पूर्ण स्वरूप है, वो शक्ति रूप में है। ये तो शॉर्ट ही है ना, फिर भी ये पूर्ण स्वभाव नहीं, ये आंशिक है, इसलिए इसको शक्ति रूप से नहीं कहा जाता है। और ये किसी किसी जीवों को होती है, ये हर एक को नहीं हो सकती। हाँ, हाँ, विशुद्धि की विशेषता से। जय श्री